तो बोला उम्र दराज 75 साल के हो गए मोदी जी, ये आपने बोला, लेकिन आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कर रहे थे तो 80 साल के थे। ओके, गौरव भाटिया नहीं बुजुर्ग थे। नहीं, और अमीश भाई आप भूल रहे हैं 75 साल की उम्र से ज्यादा पे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सपा के, तो बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। अब वो लेकिन जो है समाजवादी पार्टी वाले इज्जत नहीं दे पाते हैं, तो हम अल्लाह से क्योंकि दुआ आपको याद होगा अपने पिता को गद्दी से हटाने का अगर किसी ने किया था तो अखिलेश यादव ने किया था। मुद्दे पर ले आइए, मुद्दे पे देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी, देखिए मुद्दा तो आप ही ने बिगाड़ा। एक सेकेंड अमीर भाई, अब आप कह रहे हैं मुद्दे पे आ जाए, वो टोटी पे चले गए हैं। मुद्दा तो आप ही ने फिर पजामा की बात लाया। आपके कैमरे ने बात बिगाड़ी है। आपके कैमरे के जो कैमरा तो बहुत कुछ निकाल लेता है। कैमरा तो कई बार जूम आउट जूम इन हो जाता है। अब मुझे नहीं पता किसी की शॉट्स डालना इतना बड़ा विषय भाई अच्छा लगेगा क्या टोटी पे दर्द हो गया, मुझे नहीं पता था टोटी पे इतना दर्द होता है। चलिए, अरे मुझे दर्द अरे इनकी नजरें कितनी अरे भाटिया जी घिनौनी है। सोचिए हम देश पे नजर रखते हैं, ये कहाँ नजर रखते हैं? पजामे पे अटक गए। अरे आप भी गौरव भाटिया मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पार्टी से मुझे लग रहा है पार्टी से निकाले जाएंगे। अखिलेश यादव की टोटी की बात पे हंस रहे हैं, बताइए। अरे लेकिन मैं यही दुआ करूंगा कि अगर हम लोगों को मिल जाए, हम लोगों को अगर मिल जाए जो इल्जाम लगाया था, तो मालूम उस टॉपिक लेके कहाँ जाना है। आगे बताइए। अब अभी भाई क्या क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। मैं कह रहा हूँ इनके मुंह से गलत टोटी की भी बात नहीं है। और देखिए देखिए मेरा निवेदन है कि पजामे से, गौरव भाटिया के पजामे से बाहर निकलिए, मेरा निवेदन है। खेल किया है आपके कैमरे ने, जो खेल किया अमीश जी, वो जिंदगी भर चलेगा। नहीं, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा खेल है कि वो जिंदगी भर ही चलता रहे। लेकिन अगर आप जिंदगी का खेल गौरव भाटिया के पजामे में ही सीमित करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ऊपर अब मैं कुछ नहीं बोलता। चलिए अमीश भाई, ओके लेट्स गेट। ऐसा है अमीश भाई। देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी अगर आतंकवाद पे बात करती है तो हंसी आती है, क्योंकि आतंकियों का साथ देने वाली पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। टूटी साइकिल, किसने कहा था हम मुकदमे वापस ले लेंगे? इसी टूटी साइकिल ने। और आप जानते हैं अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया, खेल हो गया। तो आगे बढ़ो, मुद्दे पे आओ। मुझे वर्दी पर भरोसा खेल हो नहीं चुका है, तमीज से बात करें। आगे बढ़ो अमीश भाई, तमीज से बात करें। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, आगे बढ़ो तुम, समझे? मारेंगे एक, अभी सही हो जाओगे। क्या बकवास है, बीच में बार बार आगे बढ़ो। अरे कौन हो तुम? अमीश भाई को आप चुप कराएंगे या मैं इनको डील कर लूं? आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, चल रहा है, चुप रहिए। आगे के मुद्दे पे आइए। आप अपनी बारी में बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अमीश भाई इनको चुप कराइए एक एक करके। ओके गौरव आपके 30 सेकंड है, फिर हम एकदम आपको कांस्टेबल हैं। एक देंगे, दो देंगे, ये धमकाने का काम समाजवादियों को ना करें। कोई धमकी नहीं देगा। एक देंगे, दो देंगे, कोई बोला नहीं, इसकी कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं चुप हो जाऊंगा। एहतराम से बात करिए बस। अमीश भाई पहले आप ये तय करिए, बीच में बोलते रहे। नहीं बोल रहे हैं, अब आपके 30 सेकंड है। अब ये नहीं बोल रहे हैं, अब आपके 30 सेकंड है। आप बुलवा लीजिए, आपके 30 सेकंड है। गौरव भाटिया पीछे बढ़िए। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी और आतंकियों का जो साथ है वो मैंने उजागर किया, दर्द हुआ, अच्छा है, क्योंकि पूरे देश ने इन्हें इसीलिए रिजेक्ट किया है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को। आप देखिए, कांग्रेस ये कहती रही कि अमेरिका ने मध्यस्थता करी। क्या हुआ? कल पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने क्या कहा? इशाक दर ने, उन्होंने कहा भारत को हमने दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन भारत नहीं माना, और जो निर्णय उसने लिया वो हमारे जब गुहार लगाई उसके बाद लिया। तो ये किसको तमाचा पड़ा? ये कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें शाहिद अफरीदी की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का रिश्ता जो शाहिद अफरीदी और हफीज सैयद से है, दोनों ने तारीफ करी राहुल गांधी की, और नापाक है। और जब आपकी प्रेम कहानी नापाक होती है तो आप नहीं चाहती कि उसकी चर्चा हो। ओके नीरज जी, आपका मैं रुख करता हूं। नीरज मिश्रा जी, शाहिद अफरीदी की तारीफ, उससे पहले हाफिज सईद की तारीफ,
क्या आपको लगता नहीं है ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बन जाता है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तो पाकिस्तान गाली ही निकालता है, वो तो कहता है ये हटे तो कुछ बेहतर हो। अमित जी, मुझे तो इस बात पर अभी हंसी आ रही थी जब ये कहने लगे कि पाकिस्तान के किसी नेता ने ये कहा है कि भारत को मध्यस्थता के लिए जरूरत नहीं थी अमेरिका की। इशाक डर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने कहा, किसी नेता ने नहीं कहा। लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो जो बार बार अभी तक 30 बार से ज्यादा बार कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता मैंने की, और उस पर आज तक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं कि हमारी तरफ से तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया और ना हमने उसको किया। और ये बात तो सामने दिख रही है ना, अभी एक ट्रेड डील तो प्रोसेस में है, उस ट्रेड डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो हमने तो उस पाकिस्तान के नेता की बात को नहीं सीरियस लिया, क्या आपने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को सीरियस लिया? और शाहिद अफरीदी की बात को सीरियस लिया आपने? उत्तर देना चाहता हूं अमीर भाई, मैं इनकी बात का उत्तर दूं। अमीर जी, मुझे आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का मौका नहीं दिया। एक मिनट मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने दीजिए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है। वो बचपन में मगरमच्छ के साथ लड़ा करते थे, ऐसे एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे जो रेलवे स्टेशन तब था नहीं, और बाद में जाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की उन्होंने पढ़ाई भी कर ली। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने देश को एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ धकेल दिया, जो उनकी विरासत कही जाएगी, उनको हम अपनी तरफ से लंबे स्वास्थ्य की और एक हेल्दी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी की तरफ आपके पास आता हूं। प्रोफेसर रागी, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अभी भी एक्सेप्ट करने के दौर में नहीं है कि मोदी इज अ पॉपुलर लीडर? अभी भी उन्हें मगरमच्छ, वो कह रहे हैं वडनगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं था या वहां चाय की दुकान नहीं थी, मतलब डिनायल मोड में क्यों? ये सब तो सारी चीजें सामने हैं। ओके प्रोफेसर आगी। अमीश कहा जाता है कि ऐसे वक्त पर कभी तंज भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम एक सामान्य शिष्टाचार को भी प्रवक्ता लोग भूल रहे हैं कि ऐसे मौके पर इस प्रकार के तंज नहीं किए जाते। हर ये उनका अपना विषय है, देश की जनता देख रही होगी। लेकिन दो बातें मैं बहुत जो करना चाहता हूँ। जब 2014 में एक प्रोफेसर आगे आपने एक फूड फॉर थॉट दिया है, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि एक सामान्य शिष्टाचार हमारे नेता भूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विरोधी है। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती आए, उन्होंने बधाई दी प्राइम मिनिस्टर को, अमीर जमाई, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बधाई दी है, हमने वो देखा है। ओके प्रोफेसर आगे, कंप्लीट योरसेल्फ, 40 सेकंड्स। अमीश देखिए, राहुल गांधी की पार्टी से ये आप उम्मीद मत कीजिए, और सामान्य शिष्टाचार का। राहुल गांधी जब उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति जी के बुलाने पर नहीं जाते हैं, और ये मान करके चलते हैं, तो ये जो जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, क्यों लगता है ये? क्यों है? लगता था कि एंटाइटलमेंट है। मैं आपको बस बताता हूँ क्यों वही चीजें बताता हूँ। राहुल गांधी को लगा था, या कांग्रेस पार्टी या पूरे से इस एस्टेब्लिशमेंट को लगा था कि 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए हैं, 2019 में चले जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2019 में भी आ गए, और 2024 में भी तमाम जॉर्ज सोरेस के एजेंडा के बाद, कैम्ब्रिज एनालिटिका के एजेंडा के बाद, चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंडा के बावजूद भी, दुष्प्रचार के तमाम अभियानों के बावजूद भी वो सफल नहीं हुए, और नरेंद्र मोदी फिर मैदान में आए। अब क्या है कि अब उनको फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है। हम कहते हैं ना, इलास्टिसिटी को बहुत खींचते हैं ना तो वो टूटने लगता है। तो ये उनका मॉरल, या जिसे कहते हैं राजनीतिक बिखराव की जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तो लोग ऐसी विक्षिप्ता अवस्था में, इसके राजनीतिक विक्षिप्ता अवस्था है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें वोट चोरी करके प्रधान कर, वोट चोर गद्दी छोड़, ये वो तरीका है जिसे आप कह सकते हैं कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में लाकर है। ऐसा होता यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती या इस देश का आदमी चाहता, तो ऐसे 100 मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग आज सड़कों पर खड़ा हो जाते। ठीक है। कल ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी जो किया गया, उस पर ये चीजें बवाल।